साथियों, जय भीम। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर राजस्थान से आ रही है। सलूमगढ़ जिला के अदवास गांव की घटना है, जहां पर एक बदमाश तलवार लेके एक दुकान पर जाता है और वहां सिगरेट मांगता है। लेकिन सिगरेट मांगने के बहाने सिर्फ वहां पहुंचता है और ताबड़तोड़ वहां पर खड़े व्यक्ति, जिनका नाम शंकरलाल मेघवाल था, उनके ऊपर तलवार से ताबड़तोड़ वार करता है और गला काट देता है। और उसी समय वहां पर मौजूद दुकान पर मौजूद उनके पिता डालचंद मेघवाल जी दौड़ के आते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तलवार से वार करता है और हाथ को काट देता है। ये घटना बड़ी अचानक और बड़ी विभत्स घटना। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं। खैर, जो वहाँ जिसके गला काट देता है, उनका नाम शंकरलाल मेघवाल, उम्र उनकी 40 साल थी और वो प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर थे। और वहीं जो उनके पिता का हाथ काट दिया गया, उनको जो है अस्पताल ले जाएगा, जहां से उनको उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। उनके बारे में बताया जाता है कि चोट के कारण जो खून बहा है वो ज़्यादा बह गया है, जिससे कि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पर मौजूद शंकरलाल मेघवाल के छोटे भाई प्रकाश मेघवाल ने बताया कि जैसे वो दौड़ के आए तो इतने में वो आरोपी, जिसका नाम फतेह सिंह बताया जा रहा है और उसी गांव का है, और वो जंगल की तरफ भाग गया। शंकरलाल मेघवाल के 3 बच्चे हैं। 2 साल का एक बेटा है और 5 साल और 9 साल की 2 बेटियां हैं। उनकी पत्नी ललिता मेघवाल ने बताया कि जैसे ही शोर सुन के मैं बाहर निकली तो वो भाग चुका था और उनका तो परिवार ही बर्बाद कर दिया। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? ससुर उनके हॉस्पिटल में दाखिल है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सवाल कानून व्यवस्था का है। ऐसे में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी तलवार लेके आएगा, गला काट देगा। राजनीति, सरकार, कानून व्यवस्था कहाँ रही? और उसी तरीके से गाजियाबाद में भी ऐसे ही वारदात हुई है, जहां राजकुमार जाटव की हत्या की गई है। इन दोनों घटनाओं को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट के सामने कल तख्ती पर लिख के प्रदर्शित करते हुए पार्लियामेंट के गेट पर प्रदर्शन किया था और बताया था कि इसके लिए उन्होंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष से बोलने के लिए इजाज़त मांगी, लेकिन ऐसी घटनाओं पर भी बोलने की इजाज़त नहीं मिलती है। और उन्होंने कहा, ये गद्दी से चुपके है। जब इतनी बड़ी वारदातों को, अपराधों को नहीं रोक पा रहे तो क्यों चुपके बैठे हैं गद्दी से? गद्दी छोड़े। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों जगह उस भाजपा की सरकारें हैं जहां वो अपने आप को डबल इंजन और ट्रिपल इंजन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि ये सत्ता में जो मनुवादी बैठे हुए हैं, ये हमें इंसान नहीं समझते। अगर ये इंसान समझते तो मध्य प्रदेश सरकार में जो भाजपा की सरकार है, SC/ST के लिए आवंटित धन जो संवैधानिक तरीके से SC/ST के लिए था,
उसका उपयोग जानवरों के लिए किया जा रहा है। और उसी तरह से कांग्रेस की कर्नाटक सरकार जो SC/ST के लिए आवंटित धन था वो अन्य योजनाओं में उसका इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये SC/ST के उत्थान के लिए नहीं, SC/ST को उत्थान से रोकने के लिए सरकारें काम कर रही हैं, जिससे कि अगर ये इनका उत्थान हो गया SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी का, तो फिर मनवादियों का दबदबा कम ना हो जाए, क्योंकि वो मनवादी ही बैठे हुए हैं और वही आते रहे। हालांकि सड़क का नेता एक हकीकत में बहुजन नेता एक पहुंचा संसद में, वो है चंद्रशेखर आजाद, जो हक और आवाज़ उठा रहे और इतने दबंग तरीके से उठा रहे कि उनकी वजह से और पार्टियों के भी नेता इन आवाज़ों को उठाने लगे हैं। ये देखिए, सड़क का नेता वाकई में नगीना ने एक बहुत अच्छा नेता चुना है। नगीना ने वो काम करके दिखाया देश में जो लोग याद करेंगे, क्योंकि उनका नेता संसद में चमकता है, देश में चमक रहा है, हर अपराध हर घटना को संज्ञान में लेता है, उस पर एक्शन लेता है। तो इसलिए ज़रूरत है आज चंद्रशेखर आज़ाद को ताकत देने की, और जहाँ भी चुनाव हो उनके उम्मीदवारों को जिताने की, जिससे कि